आपको निवेदन कर रहा हूं, 5 प्रकार के अपराध, 5 प्रकार का दोष घर में संतान को नहीं होने देता। ये कल आप सुने थे। कौन कौन सा दोष है जिसके लिए कल मैंने आपको बोला है? नंबर 1 अपुष्पा, नंबर 2 अमृतवत्सा, नंबर 3 काकबंध्या, नंबर 4 कन्या प्रजा। ये दोष है। योषित पुष्प फलानाम चा बालानाम घातनी तथा फलानाम कर्तन करी माता पितृ वियोगिनी। कहते हैं गर्भ में बच्चों को मारना ये पाप नहीं, महापाप है। समय से पहले फूल को तोड़ना अपराध है, समय से पहले जैसे फल को तोड़ना अपराध है, उसी प्रकार से बच्चों को गर्भ में समाप्त कर देना ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। अपुष्पा रजो दर्शन रहित किसी अपराध का कारण है। मृतवत्सा जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं। काकबंध्या जिसको एक ही संतान हुई, दूसरी संतान ही नहीं हुई। कन्या प्रजा केवल बेटी ही पैदा हुई। और अगला है श्राव युक्ता जिसके गर्भ में ही बच्चे समाप्त हो गए हैं। तो ये हरिवंश पुराण की जो कथा है, तासाम दोषापहार्तमता हंस हरिवंशः गर्जति, इन दोषों को समाप्त करती है। गर्भ में बच्चों को मारना बड़ा पाप है, भ्रूण हत्या। इसके लिए हरिवंश पुराण का मूल पाठ, और इसके लिए किसी अनाथ बेटी के विवाह में, कन्यादान इत्यादि में उसका सहयोग कर देना, इस अपराध का प्रायश्चित तभी हो पाएगा। इसी ग्रंथ में यह वर्णन किया गया है, कहा गया है उन स्त्रियों के लिए इन दोषों के निवारण करने के लिए हरिवंश पुराण, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यह कहता है कि मेरा श्रवण करने से सारे दोषों को मैं तत्काल समाप्त कर देता हूँ। यह पहली बार ऐसा हुआ था कि जब राजा जन्मेजय इस ग्रंथ को सुन रहे थे तो मनुष्य शरीर धारण करके हरिवंश पुराण राजा के सामने प्रकट हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। राजा जन्मेजय के सामने मनुष्य स्वरूप में यह ग्रंथ प्रकट हुआ है, और इस ग्रंथ ने स्वयं अपने मुंह से है बोला कि जो मेरी कथा सुनेगा, ये पाप नहीं, ये महापाप है, मैं इन महापापों से जीव को मुक्त कर दूंगा। और इसी ग्रंथ में लिखा है कि व्यक्ति मर्दानगीहीन कैसे हो जाता है, उसके पास पौरुषत्व नहीं होता। कभी नारी को दोष दिया जाता है, संतान नहीं हो रही है, लेकिन मर्द में भी कमी है। वर्णन किया गया है कि संतानहीन पुरुष कैसे हो जाता है, तो गुरु चंद्रा अग्नि सूर्याणाम सम्मुखे महते च यः, जो गुरुजनों से करता है विवाद, और सूर्य नारायण के सामने मलमूत्र का विसर्जन जो करते हैं, अग्नि में थूकते हैं, जल में थूकते हैं, पानी में थूकते हैं, उसमें बाथरूम त्याग देते हैं, मलमूत्र त्याग देते हैं जल में, ऐसी स्त्री बांझ और पुरुष शक्तिहीन हो जाता है, उसके पास पौरुष। मेरी बात मत मानो, ये तो लिखा है इसमें, गुरु चंद्राग्नि सूर्याणाम सम्मुखे महते च यः बीज मुसृजते तेन त्वक्त रेता नरो भवेत। उस व्यक्ति के अंदर जो बच्चों को जन्म दे तो उन शुक्राणुओं की कमी हो जाएगी जिससे संतान का जन्म होगा ही नहीं, नारी संतानहीन हो जाएगी। इसलिए ये महापुरुष, ये ऋषि लोग पागल नहीं थे जिन्होंने ये सब विधियां बनाई। ये कहा, वो कहते हैं कि जल को दूषित मत कीजिए, नहीं तो इसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। यहां तक कहा गया है कि वृक्ष के नीचे मलमूत्र विसर्जित नहीं किया जाता। सड़क पर, रास्ते पर, जोते हुए खेत में, अग्नि के सानिध्य में, देव सानिध्य में, नदियों के किनारे, सरोवर तालाबों के किनारे, और जहां पर गौ माता बंधती है, जहां उसका गोबर और मूत्र गिरता है, ऐसी जगह पर कभी भी भूल करके भी मलमूत्र नहीं विसर्जित करना चाहिए, नहीं तो स्त्री बांझ और पुरुष शक्तिहीन हो जाएगा। ऐसा इसमें लिखा है। अपुष्पा मृतवत्सा सा काकबंध्या तथैव च कन्या प्रजा च तथा श्राव युक्ता स्वपातकै। इन दोषों को महापातक बताया। ये किसी अपराध का परिणाम है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो भी सुनिए, ये कल्याण करेंगी ये बातें। तो ये ग्रंथ प्रकट हो गया जन्मेजय राजा के सामने, और क्या कहा, मेरा श्रवण करने से सारे दोषों को मैं तत्काल समाप्त कर देता हूं। 17 नंबर का श्लोक है, तासाम दोषापार्ताम हरिवंशो विगर्जति। मैं हरिवंश हूं, मदिया सुणात सद्यो दोषा नश्यंत सत्वरम।
मैं उन दोषों को मैं समाप्त कर देता हूं। मैं तो कहूंगा कि हर स्त्री पुरुष को साल में कम से कम एक बार हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। आज की कथा बड़ी अद्भुत है, जरूर सुनिए। जो मनुष्य सुवर्ण दान, घृत दान और चरण पादुका का दान करता है, उसकी ये बीमारियां, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसकी ये बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। लिख लें, स्वर्ण दान। आप बेटी के विवाह में सोना देते हैं इसलिए क्योंकि घर में आने वाली बहुएं संतानहीन ना हो, इसलिए। ये 3 दान ऐसे हैं जो वंश वृद्धि बढ़ाते हैं। एक तो जूते चप्पल का दान भी, जिसको उपाहन दान कहते हैं। एक है घृत दान और एक का नाम है स्वर्ण दान। जो हरवंश पुराण की कथा सुने वह ये तीनों दान जरूर करे। स्वर्ण दान हमें देना नहीं है, अपनी बेटियों को देना, ठीक है? अपने पूज्य लोगों को देना, उन्हें देना। कल कुछ माता, मेरे पास कोई परिवार बैठा था कि हमारी तरफ से मैया जी का विवाह है, इतना सोना चांदी लेकर के आए हैं। हमने कहा था हमारे भगवान को एक मुकुट था सोने का, किसी ने बनवा के दिया, उसको ही कोई लेके चला गया। पंडित जी आप तो बैठे ही थे। हमने कहा हम ये लफड़े बफड़े में नहीं पड़ते भैया, यहाँ तो सीधा सर चढ़ाना मैया जी को, ले जाना अपने संग। हम नहीं पड़ते सापत में, और हमें चाहिए भी नहीं। जो करें सहयोग गौ माता को करें। हम तो कहते हैं हमें मत लाइए 1000 रुपया किलो की बर्फी, मत लाइए मिठाई, सीधा गुड़ लाओ और हम गैया को खिला दें। देर न लगे, तत्काल पुण्य तुम्हारे खाते में जावे। ज्यादा मिठाई लाओगे, खा खा करके सब डायबिटीज ही होंगे, बीमार होंगे। कहते हैं कि धातु का पतन होता है, बीमारियां होती हैं, ब्रह्म तेज और ब्रह्मचर्य खंडित होता है ज्यादा मीठा खाने से। समझदार लोगों को तो ज्यादा मीठा खाना ही नहीं चाहिए, उसकी इंद्रियों का पतन, उसकी शक्ति का पतन हो जाएगा। तो क्या जरूरत है फिर उसकी? तो आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पूरी कथा, आज की कथा बड़ी अद्भुत है। हरवंश पुराण तो है ही अद्भुत है। इसमें ये खजाना बढ़ाता है, धन बढ़ाता है, बच्चों की तरक्की देता है। जिनके बच्चों को काम नहीं मिल रहा है वह माई बाप इस कथा को आप जरूर सुने। अगली बार कार्तिक में आप आओगे, तालियां बजाते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए आप कहोगे महाराज जी आनंद हो गए। ये कथा ही ऐसी है हरवंश पुराण।